Assalamualaikum student. Today we are going to study about the endosperm. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एंडोस्पर्म किस तरह से बनता है यू ऑलरेडी स्टडीड इन अवर लास्ट लेक्चर. तो एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है. And you know the reason why it is said to be triploid structure, why it is made up of triploid structure, because of the triple fusion. इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है और इस वजह से ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. Depending on the type of development, the endosperms are of three types. Depending on type of development, endosperm are of three type. तीन टाइप के एंडोस्पर्म है. कौन कौन से हैं अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. पहला जो एंडोस्पर्म है वो है फर्स्ट वन. पहला एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तीन टाइप के होते हैं. पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर endosperm, and the third one is allobial endosperm. तो तीन टाइप के एंडोस्पर्म आज हमें पढ़ना है. एंडोस्पर्म which is a result of double fertilization. पहला फर्टिलाइजेशन हुआ था तो जाइगोट बना था और सेकेंड फर्टिलाइजेशन से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ये वही है. तो इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. तो ये एंडोस्पर्म है. डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ और अकॉर्डिंग टू द मोड और डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म्स आर ऑफ थ्री टाइप. अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे. पहला कौन सा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. Now न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है we will start from a ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. जैसे कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है और ये क्या है 3n स्ट्रक्चर है. कितना है 3n स्ट्रक्चर है. इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या, रिडक्शन डिविजनल इक्वेशनल डिवीजन होगा. तो यहाँ पे इक्वेशनल अगर मैं मियोटिक बोलता तो मियोटिक पॉसिबल नहीं है. मियोटिक गैमेट्स में फॉर्मेशन में मदद करता है, गैमेट फॉर्मेशन. यहाँ गैमेट नहीं बन रहा है. यहाँ क्या बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक जब डिवीजन होगा तो यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर कि द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू. ठीक है. और फिर तुम देखोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो यू विल फाइंड दैट इन दिस यू विल फाइंड मेनी न्यूक्लियाई. आपने देखा रिपीटेड डिवीजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक और हर एक न्यूक्लियस जो होगा वो 3n स्ट्रक्चर का बना होगा. मतलब ट्रिप्लॉइड का होगा. अगर एक न्यूक्लियस है 3n, दूसरा न्यूक्लियस है 3n, तो जब न्यूक्लियस का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. ये वो टर्म आपने सुना होगा कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. जब कभी भी डिवीजन होता है न्यूक्लियस का तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. और जब कभी भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. इसमें एक चीज आपको गौर करना है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन जरूर हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है. साइटोप्लाज्म जब ये पूरी तरह से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद जो होगा जो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के कई सारे बने हैं, ये कई सारे न्यूक्लियस बने हैं. अब इन कई सारे न्यूक्लियस को हर एक को जो है फिर छोटा छोटा साइटोप्लाज्म फॉलो करेगा. in the later stage, in the later, not from the beginning से नहीं है.
बिगनिंग में तो क्या है कि जो न्यूक्लियस था, जो ट्रिप्लॉइड था, वो जो कंटिन्यूस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा था विदाउट एनी चेक, और फटाफट वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। उसका जब पूरा कंप्लीट हो गया तो इट इज बीन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू ईच न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर फॉलोड किया हो जाता तो हर एक न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। साइटोप्लाज्म जरूर डिवीजन हुआ है लेकिन इन द एंड हुआ है, लेटर स्टेज में हुआ है। ऐसे प्रोसेस को बोल देंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आप देख सकते हो in the later stage cytokinesis occur। तो साइटोकाइनेसिस मीन्स व्हाट, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। हर एक न्यूक्लियस के बाद उसमें एक साइटोप्लाज्म आया, तो इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप के डिवीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग डिवीजन इन द प्लांट किंगडम। मतलब प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो फॉलो करता है एंडोस्पर्म डिवीजन पैटर्न का, तो ये कौन सा करता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Have you understood, student? So this is the most commonly type of division of endosperm which is found in the plant kingdom। तो ये हमारा पहला हो गया। Now we'll go to the next one। Second है cellular endosperm। cellular endosperm, सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो होता है एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर आप देखोगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। कितने स्ट्रक्चर का है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंड आपको हैप्लॉइड मालूम है, डिप्लॉइड मालूम है, ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड मतलब क्या, कंटिन्यूस डिवीजन होगा। लेकिन जब डिवीजन होगा तो जैसे कि एक न्यूक्लियस का कितने बने, 2 न्यूक्लियस, उसको फॉलो किसने किया, साइटोप्लाज्म ने। फिर उसके बाद सपोज कितने बने, 4 बने, तो उसको किसने फॉलो किया, साइटोप्लाज्म ने। फिर उसके बाद अगर वो बहुत सारे बने, 8 से 10 या 10 से 12, 14, 16, तो हर एक डिवीजन को हर एक साइटोप्लाज्म ने क्या किया है, डिवाइड किया है और उसको फॉलो किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन शॉर्ट आई कैन से कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां भी हुआ था लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं था, वो कहां हुआ, इन द लेटर स्टेज हुआ। तो आई कैन से कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय cytokinesis। what is cytokinesis? Division of cytoplasm, and it is right from the beginning। ठीक है, ये कहां से था, स्टार्टिंग से था, बाद में नहीं हुआ। ऐसे टाइप के डिवीजन को बोलेंगे सेल्यूलर डिवीजन। तो ये सेल्यूलर डिवीजन हो गया। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ चेंजेस क्या आया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया कि डिवीजन जो साइटोप्लाज्म का था वो लेटर स्टेज में नहीं हुआ, वो स्टार्टिंग में हो गया। इसका एग्जांपल दिया है हम लोग ने, न्यूक्लियर, तो हमारा एक कौन सा न्यूक्लियर हो गया। अब सेल्यूलर जो है उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ये डाइकॉट में देखने को मिला है, इसमें देखने को मिला है। एग्जांपल्स आर डाइकॉट प्लांट, you know the plant which has got 2 cotyledons, reticulate venation, taproot system, presence of the cambium, mostly these are the characteristic of a dicot plant। in dicot plant में ये एंडोस्पर्म को देखने को मिला है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, बैल्सम करके, डाइकॉट का एग्जांपल बैल्सम, इट इज ए टाइप ऑफ प्लांट। और दूसरा दिया है दैट इज पिट्यूनिया।
पिट्यूनिया, ये दो एग्जांपल डायकॉट के हैं। वेरी कॉमनली इट इज बीन फाउंड दैट दिस प्लांट फॉलो व्हिच टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डिवीजन, सेल्युलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हेलोबियल। अब हम लोग कौन सा करेंगे, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहां पे मैं रब कर देता हूं बेटा। Now we will start with the helobial type of third type, helobial endosperm. हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज यूजुअली फाउंड इन द मोनोकॉट। ऐसे अभी हमने देखा था डायकॉट, इसका एग्जांपल था किसका, सेल्युलर का। तो वैसे ही अब जो लास्ट वाला पढ़ा है हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट, स्पेशली द मोनोकॉट। उसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जैसे मेज वेज और दिस ऑफ मोनोकॉट्स। तो अब इसमें होता क्या है कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन चुका है। आपको मालूम है कितना स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गई, और दो में डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स में आप देखोगे कि ये न्यूक्लियस जो डिवाइड हुई है उसमें एक वॉल फॉर्मेशन है, दैट इज वॉल फॉर्मेशन, एक सेप्टर जैसा आ गया वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, अब आप देखोगे कि जो वॉल फॉर्मेशन हुआ है ये जो है ये काफी बड़ा चैम्बर बन रहा है और ये छोटा चैम्बर बन रहा है। आप देख सकते हो ये छोटा है। जो छोटा वाला चैम्बर है उसको हम लोग बोलेंगे चलाजा चैम्बर। आपने देखा था हमने जब एनाट्रोफस ओव्यूल बनाया था, एनाट्रोफस ओव्यूल किसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड ओव्यूल है, तो उसमें एक चलाजा एंड था, एक माइक्रोपाइल एंड था। वैसे यहाँ पे भी तो ये तो उसी के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये चलाजा चैम्बर बनाएगा और ये जो है ये माइक्रोपाइल चैम्बर बनाएगा। तो माइक्रोपाइल चैम्बर जो चैम्बर है वो लार्जर है और जो चलाजा चैम्बर है वो स्मॉल है। तो इसका मतलब जब सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ तो सेल वॉल फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, फॉलोड कौन किया, वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन ने क्या किया कि दो चैम्बर बनाए, एक जो छोटा वाला चैम्बर था वो चलाजा चैम्बर बनाया और जो बड़ा वाला था उसको माइक्रोपाइल चैम्बर बनाया। अब इसके बाद का डिवीजन जब होगा, जब इसके बाद का डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस जो है डिवीजन करेंगे, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड कैसा करेगा, पहला वाला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और लेटर स्टेज में क्या करेगा, फिर साइटोप्लाज्म बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब इस तरह से बनाएगा तो ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सेल्यूलर की भी दिखाया, वॉल फॉर्मेशन भी किया उसने, और बाद में न्यूक्लियर भी किया, और बाद में सेल्यूलर की तरह भी किया। तो इसका मतलब जब दोनों की ये प्रॉपर्टी बता रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट मतलब क्या, सेल्यूलर और न्यूक्लियर इन दोनों के की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो इसको इंटरमीडिएट टाइप बोलेंगे। तो इसमें याद रखो कि जो माइटोटिक डिवीजन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ था उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ था, न्यूक्लियस दो बने, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हुआ, अपर चैम्बर जो, अब एक जो चैम्बर छोटा था उसको हमने चलाजा चैम्बर बोला, एक चैम्बर जो बड़ा था उसको हम लोग ने माइक्रोपाइल चैम्बर बोला। फिर उसके बाद डिवीजन न्यूक्लियस का और हुआ, कैसा, कौन से टाइप का हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन आया, लेटर स्टेज में वॉल फॉर्मेशन आया, साइटोकाइनेसिस भी बने, कैरियोकाइनेसिस पहले बने, साइटोकाइनेसिस बाद में बने। ये दोनों मिक्स टाइप दिखाई दिया इसमें, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट टाइप कहा गया। तो हेलोबियल इज एन इंटरमीडिएट टाइप और इट इज मोस्टली फाउंड इन द मोनोकॉट्स। इसमें देखने को मिला है द एग्जांपल्स
इज मोनोकॉट्स। ये मोनोकॉट्स का एग्जांपल है, मोनोकॉट के एग्जांपल है। अब जब देखेंगे मोनोकॉट्स के क्या कौन से एग्जांपल दिए हैं, वो लोग ने दिया मोनोकॉट्स के एस्पोडिलस एक एग्जांपल दिया है मोनोकॉट का, जो दिया है एस्पोडिलस। एस्पोडिलस ये किसका एग्जांपल है, मोनोकॉट का। ये किसका एग्जांपल है, मोनोकॉट का। ये एस्पोडिलस इज गिवन इन योर बुक, टेक्स्ट बुक। और ये मोनोकॉट का इंटरमीडिएट मोनोकॉट्स है। इट इज एन इंटरमीडिएट मोनोकॉट्स। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट मोनोकॉट्स। शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सेल्यूलर एज वेल एज न्यूक्लियर। ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा ये सेल्यूलर हमारा हो गया, हेलोवियल हो गया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एंडोस्पर्म के बारे में दिया है कि एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो दो टाइप के हो सकते हैं, एक आइदर डाइकॉट हो सकता है, एक मोनोकॉट। तो हम पहले डाइकॉट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मोनोकॉट पढ़ेंगे। इसमें now development of embryo। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा एम्ब्रियो है, दो टाइप के एम्ब्रियो है। एक डाइकॉट एम्ब्रियो फर्स्ट नंबर, और दूसरा मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो डाइकॉट पढ़ेंगे। देखते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बेटा ये अब है पीएन जो हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म, अब उसमें कोई मतलब नहीं। हमें अब जो पढ़ना है वो क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। आपको मालूम है कि जाइगोट कैसा होता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से बनता है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म पढ़े हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, एक फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, एग के साथ, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, डेफिनेट न्यूक्लियर, जिसको पोलार न्यूक्लियर भी बोलते हैं, या फिर उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पोलार न्यूक्लियर, डेफिनेट न्यूक्लियर। और एक और वर्ड हमने यूज किया था, डेफिनेट, पोलार, और एक और टर्म यूज किया था। तो ये जो टर्म था ये किसके लिए था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक के लिए था। तो हमें प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस नहीं पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, एम्ब्रियो जो जाइगोट से बना था। तो अब मैं यहां बनाने जा रहा हूं कि जो यहां लिख लेता हूं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो हुआ था हमारा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सिंगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हमने क्या नाम दिया था, सिंगैमी। किसके बीच में हुआ था, एग और फर्स्ट मेल गैमेट्स। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हमने क्या वर्ड यूज किया था, सिंगैमी। और सिंगैमी किसके बीच में हुआ था, एग किसका था, एनाट्रोफस ओव्यूल का एग था, सिनाजिड के बाजू में था। और दो मेल गैमेट्स बने थे, तो फर्स्ट मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर था, 2n। इसका मतलब वो था डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, ये है जाइगोट, ये है जाइगोट। तब जब कभी भी जाइगोट को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जाइगोट जो है
अपने ऊपर एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है, रेजिस्टेंस वॉल करता है, और उसको बोलते हैं oospore। क्या बोलते हैं? oospore। जाइगोट डोरमेंट कंडीशन में चला गया क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अपने आप के ऊपर कवरिंग कर देगा, सिस्ट फॉर्मेशन जैसा कर देगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? oospore। अब ये oospore जो है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो oospore जो है, ये जाइगोट जो है उसका ये जो रेजिस्टेंस वॉल है वो क्या हो जाता है? चला जाता है, और वो डिवाइड करता है इनटू टू सेल, समझ में आ रहा है? ये स्टेप मैंने बनाया है, आपको अगर चाहिए तो जाइगोट जो है वो किसमें डिवाइड हो गया? टू में। तो अगर तुमको ये थोड़ा स्टेप कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता देता हूं कि ये जाइगोट है। जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोटिकली इनटू टू सेल। जाइगोट किस में डिवाइड हो गया? दो सेल में डिवाइड हो गया फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिवाइड नहीं होता, oospore बना दिया, और oospore बाद में वापस से एक्टिव कब हो गया? जब फेवरेबल कंडीशन आ गया। जाइगोट वैसी रहा, सिस्ट रेजिस्टेंस वॉल जो है डिसॉल्व हो गया, और क्या है? माइटोटिकली द जाइगोट हैज डिवाइडेड इनटू टू सेल। आप देख सकते हो ये दो सेल। अब ये दो सेल, एक सेल जो होगा इसको मैं बोलूंगा बेसल सेल, और इसको बोलूंगा टर्मिनल सेल। मेरी बात ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। ये जो जाइगोट है माइटोटिकली डिवाइड हो गया इनटू टू। वन इज द बेसल सेल, ऊपर वाले को मैं बेसल लिखूंगा और नीचे वाले को क्या लिखूंगा? टर्मिनल सेल। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बेसल सेल है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली। ये बेसल सेल जो है, बेसल सेल, इट विल डिवाइड इटसेल्फ ट्रांसवर्सली। इस तरह से। और ये टर्मिनल सेल जो डिवाइड करेगा वो लॉन्जिट्यूडनल, मतलब वर्टिकली। बेसल सेल डिवाइड हो रहा है, और इसको बोलेंगे सस्पेंसर। क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। मतलब बेसल सेल जो डिवाइड हो रहा है वो ट्रांसवर्सली हो रहा है। ये बेसल सेल, ये बेसल है, और ये जो है ये टर्मिनल सेल जो है वर्टिकली डिवाइड हो रहा है। वर्टिकली डिवाइड हो रहा है तो दो सेल में हो गया। अब देखो आगे स्ट्रक्चर, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब 1 2 3 4 5 6 7 आपने देखा ये जो बेसल सेल था, ये जो बेसल सेल था वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है। कितने? इसमें 7 to 10 सेल में, 7 to 10, 7 से 10 ट्रांसवर्सली डिवीजन, ट्रांसवर्सली डिवाइड। ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होने के बाद, अच्छा अभी ये सब बेसल सेल है। ये जो टर्मिनल सेल अभी नहीं हमने किया, ये जो नीचे वाला है ये टर्मिनल सेल था। टर्मिनल सेल को अभी हमने नहीं बताया। अब क्या होगा कि 7 से 10 सेल में ट्रांसफरली डिवाइड हो गया, और जो ऊपर वाला सेल था उसको बोलते हैं ऑस्टोरिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टोरिया। और जो नीचे वाला सेल था उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बेसल सेल है। कैन यू सी दिस बेसल सेल? ये ऊपर का जो बेसल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गया, ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गया, थोड़ा डिवाइड हो गया। और इन बेसल सेल में यही इन सबको क्या बोलेंगे? और ये जो है ना ये सस्पेंसर, ये सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल में जो सबसे ऊपर 7 से 10 सस्पेंसर सेल बने, जो सबसे ऊपर वाला है उसको हॉस्टोरिया नाम बोलेंगे।
बीच वाला जो है वो सब सस्पेंशन और जो सबसे नीचे वाला है वो हाइपोफाइसिस है, मैंने ये बताया। अब इसके बाद और ये जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये पहले 2 सेल बना, अब ये 4 सेल बना। ये कितना बना, 4 सेल। ये कितना बना, ये कितना था, 2 सेल। किसका था, टर्मिनल सेल का। तो ये टर्मिनल सेल जो है, टर्मिनल सेल कितने में डिवाइड हुआ, 4 सेल। कितने में डिवाइड हुआ है, 4 सेल। तो अब मैं है ना इसको नहीं, सिर्फ इसको ही बनाता हूं बेटा। ये हमारा सस्पेंसर हो गया और ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये क्या हो गया, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला ये है बेसल सेल और जो नीचे वाला है कितना, 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया। ये 8 सेल स्ट्रक्चर किसका है, इज अ टर्मिनल सेल। अब ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है, ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर था, तो इसमें कैसा हो जाएगा, जो 8 सेल स्ट्रक्चर था, जो लिखा देखो, इसमें से 4 सेल अलग हो जाएंगे और 4 सेल अलग हो जाएंगे। इसका मतलब these are made up of 2 टायर। बुक में दिया वर्ड 2 टायर, यहां लिख देता हूं 2 टायर। मतलब 8 सेल के 4 अलग हो गए। ये जो 4 सेल हैं ये बनाएंगे प्ल्यूम्यूल और ये जो 4 सेल है ये बनाएगा रेडिकल। प्लीज पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो स्ट्रक्चर था 8 सेल वाला, तो 8 सेल के अंदर 4 सेल जो है अलग अलग हो गए, 2 टायर बनाएंगे। मतलब 8 सेल के 2 टायर बनेंगे 4 के। तो एक 4 क्या बनाएगा, रेडिकल फ्यूचर में बनाएगा, और एक 4 सेल क्या बनाएगा, प्ल्यूम्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। ये अब बन गया ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कौन बन गया, ये बन गया। ये क्या है, ये सब सस्पेंसर है, ठीक है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, अब उसमें कोई डिवीजन नहीं, ऊपर के स्ट्रक्चर में कोई अब डिवीजन नहीं, वो बन गया। अब ये जो है ग्लोब्यूलर है, डिफरेंट शेप है, और ये जो सेल है इसको बोलते हैं डर्मेटोजन। इसको बोलते हैं डर्मेटोजन। ये जो सेल दिख रहा है ये आपको, ये सेल, कैन यू सी दिस सेल, ये इनको डर्मेटोजन बोलेंगे। ये डर्मेटोजन है, ये आगे जाके एपिडर्मिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस। डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगा। फिर उसके बाद ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। फिर आप देखोगे ये हो गया हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ये हो गया हार्ट शेप स्ट्रक्चर। कौन सा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैज कन्वर्टेड टू हार्ट शेप स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हॉट शू शेप स्ट्रक्चर। फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, हॉट शू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं बेटा। और उसके बाद ये आपके बुक में डायग्राम प्रॉपर दिया है लेकिन इतना क्लियर नहीं है, तो ये जो मैं बना रहा हूं इसको गौर करना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये पूरा स्टेप्स है हमारे। फिर ये हॉट शू बना, पहले हार्ट शेप बना, फिर उसके बाद हॉट शू। इसमें सेल्स भी डाल सकते हो आप, इस तरह से सेल्स डाल सकते हो, और ये हॉट शू शेप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हॉट शू शेप बना। अब उसके बाद जो पूरा स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं वो देख लो जरा। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको मालूम है, ये ऑस्टोरिया,
जो ऊपर का सबसे पहला हम लोग ने बनाया था, कहाँ है, हॉस्टोरिया, और ये क्या है, सस्पेंसर, और ये क्या है, हाइपोफाइसिस। ये स्ट्रक्चर देखो, हॉर्सशू जो है वो किस तरह से बन गया, ये हॉर्सशू स्ट्रक्चर, ये तो ऊपर का ऐसे ही है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया, और ये जो है ये बन गया रेडिकल, ये स्ट्रक्चर बन गया, रूट कैप बन गया, ये बन गया कॉटिलिडोन्स। कितने हैं कॉटिलिडोन्स, 2 हैं, तो इसीलिए डाइकॉट हो गया। हमने पढ़ा है ना डाइकॉट आ गया, कौन सा पढ़ा है, डाइकॉट पढ़ा है। कॉटिलिडोन्स कितने हैं, ये एक कॉटिलिडोन्स, ये 2, तो 2 कॉटिलिडोन्स हो गए, तो ये 2 कॉटिलिडोन्स हो गए, आप देख सकते हो। और ये क्या है, प्लीम्यूल, तो ये प्लीम्यूल बन गया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एनक्लोज्ड है सीड के अंदर, और ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहला क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी हुआ, जायगोट बना। जायगोट जो बना है, जायगोट अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है तो अपने आप को उस कोर में कन्वर्ट कर लेगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन तो जायगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड करेगा 2 सेल में, एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। जो बेसल सेल है वो आगे जाके सस्पेंसर बनाएगा, और जो टर्मिनल सेल है वो आगे जाके क्या, अच्छा और एक बात बताऊं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेसल सेल जो है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा, और टर्मिनल सेल जो है वो चलाजा एंड की तरफ होगा, चलाजा एंड की तरफ होगा। इसका मतलब आपको मालूम है माइक्रोपाइल एंड कहाँ है और चलाजा एंड कहाँ है। और फिर उसके बाद ये सस्पेंसर बनाएगा, 2 सेल से ये 4 सेल बनाएगा, और ये जो पहला ऊपर का बनेगा 7 to 10 सेल, पहला वाला हॉस्टोरिया कहा जाएगा, लास्ट वाला हाइपोफाइसिस, और ये नीचे वाला जो बेसल टर्मिनल सेल था वो कैसा है, 4 सेल शेप में कन्वर्ट होगा, 2 से 4, फिर 8 के 2 टायर बनेंगे, 4 के एक रेडिकल बनाएगा, एक प्लूम्यूल बनाएगा, फिर क्या करेगा, ग्लोबुलर शेप ले लेगा, फिर हार्ट शेप ले लेगा, फिर उसके बाद हॉर्सशू शेप ले लेगा, और फिर पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो दिस इज ए रिगार्डिंग अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो, होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोनोकॉट एंडोस्पर्म। थैंक यू स्टूडेंट।